हिंदू विधि के संदर्भ में और जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू कौन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधान, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान, हिंदू अप्राप्त वैधता एवं संरक्षिता अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 और हिंदू संपत्ति व्ययन अधिनियम 1916 के प्रमुख प्रावधान समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में 6 अध्याय हैं और धारा 30 है, जिसमें से धारा 30 जो है वो निश्चित है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 4 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं, जिसमें से 31वां नंबर की जो धारा है वो निश्चित है। और हिंदू अप्राप्त वैधता एवं संरक्षिता अधिनियम 1956 में कुल 13 धाराएं हैं और हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 4 अध्याय हैं और 30 धाराएं हैं और हिंदू संपत्ति व्ययन अधिनियम 1916 में कुल 5 धाराएं हैं। तो अब हम देखते हैं कि हिंदू विधि जो है उसके अंतर्गत हम देखने का प्रयास करते हैं कि हिंदू कौन होता है। तो हिंदू विधि एक वैयक्तिक कानून है जो हिंदुओं पर लागू होती है, किंतु हिंदू शब्द जो है वो एक व्यापक अर्थ ग्रहण करता है और व्यापक तौर पर लागू किया जाता है तथा इसके अधीन सिख, जैन, बौद्ध शामिल होते हैं। यदि अन्य विधान द्वारा सिद्ध न कर दिया जाए तो वे सभी लोग जो भारत देश में मूल निवासी हैं हिंदू होंगे, जैसे मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदियों को छोड़कर। तो ये हिंदू कौन है उसकी परिभाषा समझने का प्रयास किया हमने। अब देखते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि इस अधिनियम का उद्देश्य हिंदुओं के विवाह से संबंधित प्रावधानों को संहिताबद्ध करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में उल्लेखित अनुसूचित जनजाति पर यह विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 4 अधिनियम के सर्वोपरि प्रभाव का उल्लेख करती है। इस अधिनियम के आने से पूर्व जो भी विवाह संबंधी विधान विद्यमान थे वे इस अधिनियम के आने से स्वतः समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि पूर्व के कानून का कोई ऐसा प्रावधान जो वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं है, सिर्फ वही प्रावधान प्रभावी होगा। तो ये जो चीज है वो डिसाइड किया गया था रोहिणी कुमारी वर्सेस नरेंद्र सिंह के केस में, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब देखते हैं जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, इसकी धारा 5 से 7 जो है वो हिंदू विवाह के लिए शर्तों तथा संस्कारों का प्रावधान करती है। धारा 5 से धारा 7। तो देखिए कि विवाह दोनों पक्षकारों की परंपराओं तथा रीति रिवाजों के अनुरूप अनुस्थापित होना चाहिए, मतलब परंपराओं के अनुसार होना चाहिए। जब तक कि विवाह पूरे रीति रिवाज से संपन्न न हो वह विवाह हुआ है ऐसा नहीं कहलाएगा। तो यह निर्णय लिया गया था प्रियाबाला वर्सेस सुरेश चंद्रा के केस में। अब देखते हैं उदाहरण। तो देखिए एक हिंदू है जो बी ईसाई से शादी करता है। यह विवाह ईसाई परंपरा के अनुसार करवाया जाता है, अतः यह हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन समाप्त नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है। यह डिसाइड किया गया था एम विजय कुमारी वर्सेस देवबालन, इस केस में डिसाइड किया गया, 2003 का केस है। अब देखें कि द्वितीय विवाह के समय, मतलब दूसरा विवाह कोई करता है तो उस समय यदि किसी भी पक्षकार की पहली पत्नी या पति जीवित है या पूर्व विवाह अभी तक विच्छेदित नहीं हुआ है तो वह द्वितीय विवाह जो है वो दूसरा विवाह जो है वो शून्य होगा। आगे देखें कि यह आवश्यक है कि दोनों पक्षकार विवाह के समय चित्त विकृत न हो, अर्थात स्वस्थ चित्त के हों तथा स्वीकृति देने में सक्षम।
उदाहरण देखें कि ए और बी के विवाह जो है वो संपन्न हुआ, परंतु विवाह के समय ए को मिर्गी का दौरा था। बी की ओर से यह विवाह शून्य करनी है, मतलब बी के विकल्प पे यह जो विवाह है वो शून्य करनी, वाइडेबल है। आगे देखें कि वर वधु की उम्र विवाह के समय 21 और 18 वर्ष की होनी चाहिए। तो वर की उम्र 21 वर्ष और वधु की उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए। वह विवाह जो इस आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें धारा 12 AC के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। यह संहिता की धारा 18 के अंतर्गत, मतलब हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नहीं है। अब देखा जाए कि यदि पुरुष और स्त्री साथ साथ रह रहे हैं, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वह पति व पत्नी की तरह साथ साथ रह रहे हैं। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वह पति पत्नी है, और यदि स्त्री पुरुष के संरक्षण में रह रही है तथा उस स्त्री के बच्चों को उस पुरुष ने मान्यता दे रखी है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वह पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। परंतु यदि वह स्त्री पुरुष इसके विरुद्ध प्रमाण दे दें कि वह पति पत्नी नहीं है, तो यह अनुमान तोड़ा जा सकता है। तो ये जो था, ये निर्णित किया गया था बाला सुब्रमण्यम वर्सेस सुरुथायन 1992 के केस। आगे देखें कि एक लंबी अवधि का सहवास यह निष्कर्ष दे सकता है कि विवाह की औपचारिकता तथा परंपरा पूरी कर ली गई। यह डिसाइड किया गया था निर्मला वर्सेस रुक्मणी बाई में 1994 में, कि लंबे अरसे तक अगर आप साथ में रहते हैं तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विवाह की औपचारिकताएं जो हैं तथा परंपरा जो है वो पूरी कर ली गई। तो ये अधिनियम की धारा 8 रजिस्ट्रेशन में संबंधित कोई प्रावधान नहीं करता है, परंतु यह राज्य को संबंधित विषय पर नियम बनाने का प्राधिकार देता है कि संहिता की धारा 11 शून्यकरणीय विवाह के संबंध में प्रावधान करती है। संहिता के अनुसार विवाह के शून्यकरणीय होने के आधार जो धारा 12 में बताया गया कि प्रत्यर्थी की नपुंसकता, प्रत्यर्थी की विवाह के समय चित्त विकृति और प्रत्यर्थी की स्वीकृति, और प्रत्यर्थी का विवाह के समय दूसरे पुरुष द्वारा गर्भवती होना। तो अधिनियम की धारा 16 के अनुसार वह बच्चे जो शून्य विवाह के कारण उत्पन्न हुए हैं, उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार होगा। यह प्रावधान करती है धारा 16(2) कि वह बच्चे जो शून्य विवाह के कारण उत्पन्न हुए हैं वह वैधानिक संतानें कहलाएंगी। अधिनियम की धारा 16(3) के अनुसार वह बच्चे अपनी माता पिता की संपत्ति के अलावा किसी और की संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अधिनियम की धारा 10 जो है न्यायिक पृथक्करण का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 13 तलाक के लिए आधार बताती है। दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपनी पत्नी या अपनी पति से भिन्न किसी व्यक्ति से स्वेच्छा मैथुन किया है, या विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का बर्ताव किया है, तो इसके अंतर्गत मानसिक क्रूरता भी सम्मिलित है। तो क्रूरता का बर्ताव जो है इसके अंतर्गत मानसिक क्रूरता भी सम्मिलित होती है। अब उदाहरण देखते हैं कि ए और बी के विवाह को 10 वर्ष हो चुका है, परंतु पिछले 8 वर्षों से बी का व्यवहार ए के प्रति उदासीन है, तथा साथ ही साथ बी ए को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। कई बार सार्वजनिक स्थलों पर भी बी बच्चों के साथ भी गलत व्यवहार करता है। ये सभी तत्व ए को क्रूरता के आधार पर तलाक प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। दूसरा दृष्टांत देखते हैं कि ए तथा बी का विवाह हुआ है। ए संतान उत्पन्न करना चाहता है तथा बी जानबूझकर ए की इच्छा को पूरी नहीं करता है, तो यह क्रूरता का आधार होगा। और यह चीज डिसाइड की गई थी फोर्ब्स वर्सेस फोर्ब्स 1955 में। देखें, दृष्टांत से समझते हैं कि ए तथा बी का विवाह हुआ। ए लगातार
महीनों से दोस्तों के साथ 2 बार मतलब बार बार शराब पीता है, यह तलाक के लिए क्रूरता का आधार नहीं होगा। यह डिसाइड किया गया था हरजीत कौर वर्सेज रूपलाल 2004 में। परंतु चेतावनी के बाद भी अगर लगातार शराब पीता रहता है और अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहता है तो यह तलाक का आधार है। अर्जी के उपस्थापन के ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष की कालावधि तक अर्जीदार को अभिव्यक्त रखा है। उदाहरण देखें कि यदि दूसरा पक्षकार हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर अन्य धर्म ग्रहण कर लेता है तो यह तलाक का आधार होगा। दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा, लगातार या आंतरिक रूप से इस किस्म के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्तियुक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यार्थी के साथ रहे, परंतु चित्त विकृति का स्तर इतना होना चाहिए कि विवाह को जारी रखने में असमर्थ हो। यह निश्चित किया गया था BN पांडुरंगा सेठ वर्सेस SN विजयलक्ष्मी 2003 के बाद। तो दूसरा पक्षकार याचिका पेश किए जाने से उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित रहे, या दूसरा पक्षकार याचिका पेश किए जाने से सह अवैवित यौन रोग से पीड़ित रहा है, या दूसरे पक्षकार किसी धार्मिक आश्रय में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर चुका है, या दूसरे पक्षकार के बारे में वर्ष या अधिक कालावधि में उन लोगों के द्वारा जिन्होंने उसे पक्षकार के बारे में यदि वह जीवित होता तो संभवतः सुना होता, नहीं सुना गया है कि वह जीवित है। तो यह आधार है। विवाह में कोई भी पक्षकार, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में अनुष्ठित हुआ हो, तलाक की आज्ञप्ति द्वारा विवाह विच्छेद के लिए इस आधार पर कि विवाह के पक्षकारों के बीच इस कार्यवाही में जिसमें कि वे पक्षकार थे, न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति के पारित होने के पश्चात 1 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि तक सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ हो, विवाह के पक्षकारों के बीच उस कार्यवाही में जिसमें वे पक्षकार थे, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की आज्ञप्ति के पारित होने के पश्चात 1 या उससे अधिक को कालावधि तक दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन नहीं। लिखित ये जो आधार हैं, उनके अतिरिक्त यदि पति बलात्संग का अभियुक्त है तब भी पत्नी उससे तलाक मांग सकती है। यह जरूरी नहीं है कि पति के मामले में दोषी हो, परंतु विचारण के दौरान भी तलाक मांगा जा सकता है। अधिनियम की धारा 1329 पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का प्रावधान करती है। इसमें पक्षकार को यह पेश करना होता है कि वह 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके, तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह विघटित कर दिया जाना चाहिए। विवाह के 1 वर्ष के भीतर तलाक के लिए वाद नहीं लाया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह निश्चित करना है कि तलाक का निर्णय सोच समझ कर लिया गया है, परंतु धारा 14 यह प्रावधान करती है कि यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह 1 वर्ष से पहले भी याचिका स्वीकार कर सकता है। अधिनियम की धारा 25 स्थायी निर्वाह व्यय और भरण पोषण संबंधी प्रावधान करती है।